नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। प्रदीप जायसवाल ने कहा गौरीशंकर बिसेन कर रहे हैं प्रोटोकॉल का उल्लंघन। बालाघाट विधानसभा के विकास को नहीं देखते दूसरे विधायकों के क्षेत्र में करते हस्तक्षेप। मेडिकल कॉलेज और रेलवे ओवरब्रिज मेरे द्वारा किए गए प्रयास से संभव हो सके। गौरीशंकर बिसेन ने अपने 12 साल के कार्यकाल में कोई विकास कार्य नहीं किए हैं। गौरीशंकर बिसेन ने इसलिए बालाघाट का विकास नहीं कराया क्योंकि यदि जिले में बड़े बड़े उद्योग धंधे हो जाते, बड़ी फैक्ट्री लग जाती तो सभी गरीबों का जीवन स्तर सुधर जाता और गौरी भाऊ को घर में गोबर उठाने वाला कोई नहीं मिलता। इसलिए गौरीशंकर बिसेन ने जिले का कोई विकास कार्य नहीं कराया। श्री प्रदीप जायसवाल ने कहा कि गौरीशंकर बिसेन केवल दूसरे के कार्यों में अपना श्रेय लेना जानते हैं। श्री प्रदीप जायसवाल ने कहा कि जिले में रामकिशोर कावरे राज्य मंत्री हैं, उनको भी गौरीशंकर बिसेन कोई तवज्जो नहीं देते। किसी भी कार्यक्रम में गौरीशंकर बिसेन अपनी और अपनी बेटी की फोटो ऊपर लगाते हैं और मंत्री रामकिशोर कावरे की फोटो बिल्कुल नीचे लगाते हैं। श्री प्रदीप जायसवाल ने कहा कि गौरीशंकर बिसेन ने अधिकारियों के बीच भी दबाव बनाकर रखा है, जिससे कोई भी अधिकारी किसी और विधायक से मिलने तक नहीं जा सकता। श्री प्रदीप जायसवाल ने कहा है कि गौरीशंकर बिसेन आए दिन अपने उल जलूल बयानों से सुर्खियों में रहते हैं, जिस कारण लोग कहते हैं कि गौरीशंकर बिसेन पागल हो गए। प्रदीप जायसवाल ने कहा कि बिसेन को अपनी मर्यादा बनाए रखना चाहिए क्योंकि वो बड़े और बुजुर्ग नेता हैं, लेकिन उनके द्वारा दूसरे विधायकों को नीचे दिखाने की करतूत एक दिन उनको ही ले डूबेगी। प्रदीप जायसवाल ने अपनी प्रेस वार्ता में कहा कि श्री बिसेन अपनी मर्यादा में रहकर कार्य करें, अन्यथा हमारा अपमान हमारे क्षेत्र की जनता का अपमान है और हमारे क्षेत्र की जनता इनको आगामी समय में बिल्कुल आईना दिखा देगी। श्री जायसवाल ने कहा कि बिसेन द्वारा की जा रही इस प्रकार की कार्यप्रणाली की शिकायत मुख्यमंत्री को भी की जा चुकी है। श्री जायसवाल ने कहा कि जब कुत्ता पागल हो जाता है तो उसको घर वाले भी पत्थर मारते हैं और बाहर वाले भी पत्थर मारते हैं, अतः सभी नेताओं के बीच तालमेल बनाकर चले, यही बेहतर होगा। तो मेरा ये कहना है कि आप मेरे क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रहे हो। जबरदस्ती में आप वरिष्ठ नेता हो, आपको अपनी मर्यादा रखना चाहिए। दूसरा, एक सामान्य विधायक दूसरे क्षेत्र के होते हैं, उनका भी सम्मान करना चाहिए। प्रोटोकॉल होता है और उस प्रोटोकॉल का भी सम्मान करना चाहिए और आपको बताने की आवश्यकता नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी जो उनके सरफिरे तरीके की जो हरकतें चल रही है उनके बारे में, जैसे पूरे जिले में उनके बारे में कहा जा रहा है कि भाव का संतुलन खराब हो गया है। और मेरे पहले कई पूर्व नेताओं ने भी कहा है, हमारे बड़े अधिकारी भी कर रहे हैं कि मानसिक संतुलन खराब हो गया है। लेकिन हमने अपनी मर्यादा में हमेशा हमने सम्मान किया दूसरे प्रतिनिधियों का, लेकिन मर्यादा का पालन करने का ठेका अकेला मेरा नहीं है। अगर मर्यादा का पालन नहीं करेंगे तो फिर हमारे भी हाथ पर बदनाम कर देंगे ना, हमारा हमको बोलते आता है। तो जागपुर घाट पूर्णतः मेरी देन है। जागपुर में जिस तरह से मैंने घोषणा किया था, आज घोषणा का रूप मैंने स्वीकृत करा के लाया। तो जागपुर घाट के अलावा मैंने शिवराज चौहान जी को जो लेटर लिखा था, 4-5 पत्र है मेरे पास, उनका भी पत्र है, उसमें तीनों पुल का उसमें उल्लेख किया गया है। और जैसा उल्लेख है तीनों पुल बजट में आए। ये तो अकेले जागपुर की बात करते हैं। हम कहते हैं आपने वाराणसी खंडवा की पुलिया के बारे में क्यों नहीं कहा, आपने रामपाली बिजली की पुलिया के बारे में क्यों नहीं कहा तो मैंने कहा। आप ये बोलते हो इंडोर स्टेडियम में मैंने बनाया वाराणसी में। आज फ्लाईओवर की जो बात करते हैं, हमें आप सब पत्रकार हैं, सब बुद्धिजीवी और आते हैं। मेरा दावा है कि यहाँ जो फ्लाईओवर बना है ये पूरे गुड्डा जायसवाल के देना, जब मैं मंत्री था 1.5 साल। और जिला यातायात सप्ताह में मैं भाषण दिया था, मैंने जिला स्तर का कार्यक्रम कि आज 2-2 घंटा जाम लग रहा है सरेखा में, उसमें 2-2 घंटा जाम लग रहा है। यहाँ तक कि वाराणसी के रेलवे क्रॉसिंग वहाँ भी 1 घंटा जाम लग रहा है। तो मैं इस नाते में मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मध्य शासन के बजट में शामिल करा के इन तीनों फ्लाईओवर को उसको सर्वप्रथम पूरी प्राथमिकता के साथ मैं इसको स्वीकृत कराऊंगा। और मैंने ये भी कहा था, हालांकि मेरे स्वीकृति लाने का जो प्रयास है ये उसी तरह का प्रयास होगा जैसे मकान में आग लगने के बाद हम कुआं खोदने आए। मतलब फ्लाईओवर तो आपको 10 साल पहले बन जाना था, फ्लाईओवर 10 साल पहले बन जाना था। आज हम बनाने जा रहे हैं, मतलब आग लगने के बाद कुआं खोदने जैसी बात मैंने भाषण में कहा। और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री को पत्र लिखा कोसमी के बारे में, सरेखा के बारे में, और सारी तैयारी करके वो जो किया गया प्रयास है उसका फल है कि आज बालाघाट जिले में 6 फ्लाईओवर स्वीकृत हो गया है। उस समय तो मात्र विधायक थे, इनका कहीं कोई योगदान नहीं। आज एस्ट्रोटर वाराणसी में आया, जिले में आया, इसकी शुरुआत गुड्डा जायसवाल ने किया है। लेकिन 1.5 साल में मंत्री रहने के बाद मैं हट गया। लेकिन मैं हट गया, मंत्री पद से हटा हूँ, लेकिन मेरा जो किया जा रहा है जो वो श्रेय मेरे हाथ से मिल सकता है। हमारे बाजू में सिवनी जिला है, सिवनी जिला में 12 साल पहले एस्ट्रोटर्फ आ गया, बताइए आप। और ये 12 साल मंत्री रहने के बाद एस्ट्रोटर्फ नहीं ला पाए। तो 1.5 साल के मेरे कार्यकाल के देने के यहाँ पर एस्ट्रोटर्फ भी आया। लेकिन आप देखिए मेरे हटने के बाद 7.5 करोड़ रुपए की स्वीकृति आने के बाद टेंडर हो गया है, लेकिन एस्ट्रोटर्फ अब तक नहीं बन पाया। ये किसकी देन बताइए। स्विमिंग पूल की घोषणा की 15 साल हो गया इनका, आज 15 साल में स्विमिंग पूल नहीं बना पाए। आज बूढ़ी से लेके कनकी तक की पुलिया के बारे में इन्हें कितनी बार घोषणा कर दी,
लेकिन धूड़ी से कनकी के बीच के पुलिया आज तक बजट में नहीं ला पाए। बात करते हुए 1200 की बात करते हैं, जिन्हें बालाघाट जिले में किए क्या शक्कर कारखाना क्यों नहीं लगाते बताइए। आज तक शक्कर कारखाने का किन्नौर चावल की बात करते हैं, बताइए आप कितना बड़ा धूर्तगिरी बता रहा हूँ मैं। अरे आम जनता को कितना गुमराह करने का प्रयास हो रहा है। आज चिन्नौर का जीआई टैग अगर आया है, ये गुड्डा जायसवाल के देन है। मेरे पास पूरे कागज है मेरे पास कि मैंने किस तरह वैज्ञानिकों की बैठक लिया, मुरझाना बैठक लिया। मैंने अपने वैज्ञानिकों को दिल्ली भेजा, अपने वैज्ञानिकों को बॉम्बे भेजा मैंने, ताकि जीआई टैग की तैयारी करके वहाँ जो बॉम्बे में हमारा मुख्यालय है उसके माध्यम से जीआई टैग मिला है। ये तो मात्र उस समय विधायक थे। ये सारा मेरा समय का किया धरा है जो चिन्नौर का जीआई टैग आया। और जब मैंने पूरा जीआई टैग होने के बाद मैंने पूरे पत्रकार वार्ता भी लिया, हर तरह से मैंने लोगों को अवगत भी कराया। तो ये 1.5 साल के कार्यकाल के देने की जीआई टैग आया, जिसमें माननीय हमारे गौरशंकर बिसेन जी का, उनको इसके बारे में ABCD भी नहीं मालूम थी जीआई टैग के बारे में। ये झूठा श्रेय ले रहे हैं बस। नल जल योजना बालाघाट की देखिए आप, 100 करोड़ की नल जल योजना, अब तक लोगों को पानी नहीं मिला। और हमारे वाराणसी की नल जल योजना देखो है ना, 2200 करोड़ की हमने 3 साल में चालू कर दी। आज घर में 24 घंटा वाराणसी में पानी मिलता है। लेकिन ये PHE मंत्री रहे, 12 साल मंत्री रहे, आज बालाघाट के लोगों को पानी नहीं मिल रहा, लालबाड़ा के लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। पानी की टंकी बनी तो पाइपलाइन टूट गई पूरी, लेकिन अब तक चालू नहीं हो पाई। ये वाराणसी के विकास की बात करते हैं। ये विधायक है कहाँ के, बालाघाट जिले के विधायक है कि बालाघाट शहर के। आज मेरे कार्यकाल में उत्कृष्ट मैदान लावारिस पड़ा आज भी। आज मैं मंत्री रहता, मेरा कार्यकाल आज भी रहता उत्कृष्ट मैदान में, जैसे मैंने रानी अवंतीबाई स्टेडियम वाराणसी में बनाया, ऐसा मेरा प्रस्ताव उत्कृष्ट मैदान में रानी अवंतीबाई जैसा स्टेडियम बनाने का था। क्या किया 12 साल में नहीं, और 3 साल में क्या कर लिए, इंडोर स्टेडियम तक नहीं बना पाए। बताया फ्लाईओवर, ये मेरी देन है, गुड्डा जायसवाल के देन है, जिसमें इनका ABCD नहीं माना, क्योंकि इनका विकास की सोच नहीं। और इस शंकर राव को सोचना है। ये ब्रॉड गेज के बारे में कहना चाहता हूँ। ये 2 बार सांसद रहे, 7 बार विधायक रहे। ब्रॉड गेज 10 साल की योजना थी, आज 35 साल होगा ब्रॉड गेज कंप्लीट नहीं हुआ है। ये नहीं चाहते बाहर के लोग यहाँ पर आए। यहाँ पर अगर शक्कर खाना लग गया, बाहर के लोग आ गए तो हमारी जनसंख्या डाइल्यूट हो जाएगी। हमको चुनाव कैसे जीतेंगे हम, बाहर के लोग आ जाएंगे। इनको लगता है कि बाहर से कारखाना खुल गया, टेस्ट होटल खुल गया, चिन्नौर के जितने विकास के कार्यक्रम अगर होगा यहाँ पर, तो इनके खेत में लेबर कहाँ से आएगी, इनके घर में गोबर कौन लिपेगा। इनकी सोच इतनी सीमित है कि हमारे यहाँ गोबर कौन उठाएगा घर बाड़े में, सिर्फ इतनी सोच है। इसके कारण इनके 12 साल के मंत्री के कार्यकाल है, 3 साल में देखुला ये अपने बालाघाट विधानसभा में कोई काम नहीं कर रहा है, फिर वाराणसी विधानसभा में विकास के कार्य कर रही है। तो इनको शर्म आना चाहिए कि इस तरह की वो वक्तव्य देते हैं। और हमारे जिले की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, अपनी लाइन लंबी करने के चक्कर में गुड्डा जायसवाल को कार्यक्रम मत बुलाओ। अरे प्रोटोकॉल है, स्थानीय विधायक को बुलाया जाना चाहिए, नहीं स्थानीय कार्यक्रम में स्थानीय विधायकों को नहीं बुलाया जाता। कलेक्टर और SP पर दबाव डाला जाता है कि उनकी कुर्सी पीछे लगो, सांसद की कुर्सी पीछे करो। ये हमारे वाराणसी में आते हैं, जनपद अध्यक्ष को नहीं बुलाया जाएगा, नगर पालिका अध्यक्ष को नहीं बुलाया जाएगा, और विधायक को मत बुलाओ। विधायक को बुलाते हो तो कुर्सी पीछे लगो। इसके कारण क्या हो रहा है कि शासकीय जो तालमेल होना चाहिए न्याय हमारे कार्यपालिका विधायिका का, वो कहीं ना कहीं चरमरा रहा है। ये पूरी प्रशासनिक व्यवस्थाओं को चरमरा दिया उन्होंने। पूरे अधिकारियों पर दबाव डालते, सवेरे 6 बजे से लेकर जो फोन चालू करते हैं। मैंने जितने अपने अधिकारियों को वाराणसी बुलाया था, एक एक को चुन चुन के सबको लालबर्रा ला रहे हैं, बालाघाट ला रहे हैं। हमारे जितने SC समाज के जितने अधिकारी कर्मचारी हैं, इनको छाट के वाराणसी से भगाया जा रहा है सबको। तो ये प्रशासनिक अराजकता के चलते जिले का विकास कैसे होगा। हमारे सारे अधिकारी किसी विधायक के घर नहीं जा सकते, इतना दबाव अधिकारियों पर डाला जाता है। तो हमारे अधिकारियों और विधायकों के बीच का तालमेल भी खराब हो रहा है, जनप्रतिनिधि और अधिकारियों के बीच का तालमेल खराब कर रहे हैं। तो ये प्रशासनिक व्यवस्था बालाघाट जिले की ने पूरा मजाक बना दी है। और सब सोते तो है नहीं, सवेरे 6 बजे फोन चालू हो जाता है। तो इससे हमारी पूरी प्रशासनिक व्यवस्था के कारण हमारे जिले का विकास हो गया है। ये खुद भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, न किसी को कुछ करने दे रहे। मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं, देखिए आप, मेडिकल कॉलेज में मजाक बनाती है। मेरे पास पत्र है, कमलनाथ जी की सरकार में मैंने पूरा मेडिकल कॉलेज के बारे में लिखा। वहाँ से प्रस्ताव कलेक्टर दीपक आर्य को आया। यहाँ से 27 एकड़ जमीन हमने कायदे के बाद 27 एकड़ जमीन मेडिकल कॉलेज के लिए सुरक्षित कर ली। 2019 की बात कर रहा हूँ। उसके बाद कमलनाथ जी के उसमें 7 मेडिकल कॉलेज खुले, 2 रह गए थे। हमारा प्रयास चल रहा था हमारी सरकारी करके। उसके बाद इनका कोई प्रयास मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए नहीं है, बस घोषणा कर देते हैं कि मेडिकल कॉलेज बालाघाट में खुल रहा है। क्या कारण है कि 12 साल मंत्री रहा, 3 साल अभी सरकार में रहे, 15 साल की सरकार हो गई। सीनी में मेडिकल कॉलेज खुल गया, लेकिन बालाघाट जिले में मेडिकल कॉलेज नहीं खुला। हम तो 1.5 साल मंत्री रहे, तुम तो 15 साल मंत्री रहे भाई, मेडिकल कॉलेज नहीं खुल सके।
अरे हमने तो पूरा प्रस्ताव बना के भेज दिए, पूरा जो मापदंड होते हैं मेडिकल कॉलेज खोलने के वो हमने भेज दिए, ज़मीन हमने सुरक्षित कर दिए, उसके बाद आप मेडिकल कॉलेज नहीं करा पाए। और जितने ये मेरे प्रयासों से जितनी मेडिकल कॉलेज खुल जाएगा ये फिर आ जाएंगे कि मेडिकल का उद्घाटन मैं करूँगा, भूमि पूजन मैं करूँगा। एस्ट्रो टर्म मैंने लाया, उसका भूमि पूजन हुआ तो मुझे पूछा तक नहीं गया। तो ये जो प्रशासनिक अराजकता जिले में चल रही है इसकी हम तीखी आलोचना करते हैं और हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा अपमान यानी वाराणसी खल्लानी क्षेत्र की जनता का अपमान होगा और वाराणसी खल्लानी क्षेत्र की जनता का अपमान कोई भी जनप्रतिनिधि करेगा या कलेक्टर करेगा। आपने देखा होगा कलेक्टर एसपी को मैं लताड़ लगाया था, मैंने प्रोटोकॉल में मुझे बैठने की व्यवस्था कहाँ की थे वो विधायकों के पीछे की, मैंने जो लताड़ लगा उसके बाद सुधार हुए। लेकिन ये सब करवाता कौन है? ये गौरीशंकर बिसेन जी करवाते हैं सबको अपमान करने का, अपनी लाइन लंबी करने के चक्कर में सबकी लाइन छोटी करो। नानू गावरे जी की स्थिति क्या बताइए आप? अभी जयपुर घाट की पुलिया का क्या लगा है, पहले दिन मेरा पेपर में आ गया वित्तीय स्वीकृति मिल गई, दूसरे दिन अपना लगा रहे हैं। अब विज्ञापन में क्या लग रहा है, उनकी पुत्री की फोटो बड़ी, गौरी बाबू की फोटो बड़ी, उसमें आभार व्यक्त करने वालों में नानू गावरे राज्य मंत्री का नाम लिखा विनीत में, वो आभार व्यक्त कर रहे मौसम बिसेन का और गौरीशंकर बिसेन का। बताइए क्या हाथ होती फोटो, राज्य मंत्री हो विनीत में नाम डाल रहे हैं उसका। और ऐसे कितने कार्यक्रम आप देखो, आप प्रोटोकॉल क्या बोलता है, राज्य मंत्री का नाम प्रमुख अतिथि में होना चाहिए, लेकिन प्रमुख अतिथि में नाम कैसे रहता है? गौरीशंकर बिसेन का नाम प्रमुख अतिथि में और हमारे राज्य मंत्री का नाम रहता है विशेष अतिथि। बताइए हमारे दो कार्यक्रम मैंने ये देखा कि हमारे विशेष अतिथि के रूप में नानू गावरे जी का नाम है राज्य मंत्री का, लेकिन मैं गौरी हो बोलता माइक लेके आभार व्यक्त करो। वो बताओ जो अतिथि कार्यक्रम का वो आभार व्यक्त कर रहा है वहाँ के पब्लिक का, और जो हमारे जितने अतिथि है उसका आभार व्यक्त करता है, ये कौन सा प्रोटोकॉल है? तो इसकी मैं कड़ी आलोचना करता हूँ और हमारा यही कहना है कि कोई कुत्ता अगर पागल हो गया है, अगर वो बाहर राह चलते लोगों को बार बार काटेगा तो उस कुत्ते को भी लोग मारेंगे और घर वाले के ऊपर भी 4 पत्थर मारेंगे। आने वाला चुनाव 2000 साल भर बचा है, या तो उस कुत्ते को बांध कर रखा जाए जो बार बार लोगों को काट रहा है। ये बहुत आपत्तिजनक पूरे जिले में छवि खराब हो रही है। और अन्यथा 2023 का चुनाव अगले साल ये जो पागलपन है, बना हुआ पागलपन है, ये जनता ठीक कर देगी। जो जिले में प्रशासनिक व्यवस्थाओं में जिस तरह से हमारे जिले के नेता और वरिष्ठ नेता 2 बार सांसद रहे, 7 बार विधायक रहे, और जिस तरह से वो शायद राजनीतिक सुरक्षा की भावना उनमें है, जैसा भी है, लोग तो उनके बारे में कहते हैं कि उनका मानसिक संतुलन खराब हो गया है। सारे नेता बोलते हैं, अधिकारी बोलते हैं, गांव वाले बोलते हैं, उनकी हरकतें, कभी किसी नेता के बारे में कुछ अशोभनीय टिप्पणी कर देते हैं, मेरे बारे में अमर्यादित टिप्पणी कर देते हैं। ये लोकतंत्र में अच्छी बात नहीं है। अभी उन्होंने लोग बताइए पत्रकार वार्ता लेके बता रहे हैं मेरे क्षेत्र के जो काम है, जहापुर घाट की पुलिया, आखिर जहापुर घाट की पुलिया नहीं है, रामपाली से बुटले की बीच की पुलिया, वाराणसी से खंडवा की पुलिया, वारा का रेलवे ब्रिज, ये सारी चीज़ें मेरे पास आपका रिकॉर्ड है मेरे पास, जो मैंने माननीय शिवराज चौहान जी से उनसे समर्थन लेने के बाद उन्हें कह के मैंने स्वीकृत कराया। 2022 के बजट में आया और ये बोलते हैं हम 2008 में घोषणा किए थे। तो आप भी समझ सकते हैं कि 2008 को आज 12-13 साल हुआ है। कहाँ उसको वो घोषणा आपने स्विमिंग पूल की भी किए थे, आज तक स्विमिंग पूल नहीं बना, आज तक एस्ट्रो टर्म नहीं बना है। जबकि बाहर पड़ोसी जिले में देख लो सिवनी में, वहाँ स्विमिंग पूल भी बन गया, एस्ट्रो टर्म भी बन गया। देखिए एस्ट्रो टर्म लाने वाला गुड्डा जायसवाल है, यहाँ पर मेडिकल कॉलेज सिवनी में खुल गया है, लेकिन बालाघाट में प्रशासनिक अमले को लेकर क्या कहना चाहेंगे जिले की? प्रोटोकॉल का उल्लंघन मतलब वाराणसी क्षेत्र में अगर आते हो आप तो प्रोटोकॉल कहता है स्थानीय विधायकों को आपको सम्मान से बुलाना चाहिए। ये अधिकारियों को दबाव डाल के बोलते हैं गुड्डा जायसवाल का मतलब। यहाँ की मीटिंग होती है तो सबका पद जैसा है प्रोटोकॉल के हिसाब से बैठने की व्यवस्था होती है, लेकिन सारी बैठक व्यवस्था ही चेंज करा चाहिए। सोनेवानी अभ्यारण्य के बारे में मेरे द्वारा किए गए प्रयास से आज सोनेवानी अभ्यारण्य स्वीकृत हो गया है। मात्र एक व्यवस्था रहेगी कि यहाँ जिला योजना समिति से पास कराना, ठीक है। उससे हमारे क्षेत्र जिले का विकास होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, जिले का राजस्व बढ़ेगा, लेकिन इनका इसमें कोई हाथ नहीं है। अभी 15 दिन पहले ने पत्र लिख दिए कि सोनेवानी अभ्यारण्य को निरस्त कर दिया जाए। ये 15 दिन पहले मैंने पत्र दिखा है, मैं चाहता तो मैं दिखा भी सकता था, लेकिन आप पता कर लेना, वो पता चल जाएगा। आपको क्या लगता है श्रेय लेने का काम कर रहे हैं? सिर्फ श्रेय लेने का काम। जब आप बालाघाट अपने विधानसभा क्षेत्र में
बूढ़ी से लेके कनकी की पुलिया बनाने के लिए कितनी बार घोषणा करी आपने, आप वो पुलिया नहीं बना पाए। वाराणसी की पुलिया बनाने चले आप। आज जो फ्लाईओवर की बात करता हूँ मैं, फ्लाईओवर 2019-20 में मेरे द्वारा प्रावधान किया गया। मैं कैबिनेट मंत्री था। मैंने जो काली पुतली चौक पर भाषण दिया था कि हम हमारी प्राथमिकता, चूँकि 2-2 घंटा जाम लग रहा है सभी जगह, तीनों रेलवे क्रॉसिंग में 2-2 घंटा जाम, इसको प्राथमिकता के साथ माननीय मुख्यमंत्री मिलकर इसको कराऊंगा करके। और उसके बाद मेरे द्वारा प्रयास किया गया, जो आज स्वीकृत हो गया पूरे 6 फ्लाईओवर। इनको ABCD नहीं आने, उन्होंने कहीं भी कोई पत्र नहीं लिखा है। मेरा कहना है ये फ्लाईओवर जब 12 साल मंत्री रहे आप, तब क्यों नहीं बना पाया? अभी मेरे कार्यकाल में बन गया तो आप सिरे लेने आ गए, क्योंकि वो फ्लाईओवर बालाघाट में, इसलिए बालाघाट के विधायक का नाम आएगा क्या? ये पूरे 6 फ्लाईओवर मेरे कार्यकाल की जो मैंने जारी किया था, प्रयास किया था, उसके माध्यम से स्वीकृत का दुरुपयोग हुआ है। सांसद ने भी आरोप लगाया है, क्या कहेंगे इस बात में? मैंने कहा कि प्रोटोकॉल का उल्लंघन, अपने पद का दुरुपयोग, अपने बुजुर्गियत का, अपने सफ़ेद बाल का दुरुपयोग, कि राज्य मंत्री का दर्जा क्या होता बताइए। राज्य मंत्री सबसे टॉप का प्रोटोकॉल है, लेकिन जितने कार्ड छपते देखो आप, प्रमुख अति भाव रहेंगे। हाँ, और वो राज्य मंत्री नीचे रहता है। अभी जागपुर घाट का वो देखो आप, विज्ञापन, उसमें मौसम बिसेन की बड़ी फोटो, गौरी बाबू की बड़ी फोटो, और राज्य मंत्री का नाम विनीत में डाले हैं। बताइए आप, क्या इतनी तौहीन पद की? ये खनिज मद की बात कर रहे हैं, तो उसमें खनिज मद में दुरुपयोग कर रहे हैं। फलाने को दो, ठिकाने को मत दो, उसको दे रहे हो तो कम दो, उसको दो मत दो। इतना दबाव अधिकारियों पे चल रहा है। अधिकारी हमसे मिल नहीं सकता, हमसे बात नहीं कर सकते अधिकारी। हमारे वाराणसी का SDM बालाघाट आके काम कर रहा है, बालाघाट का SDM वाराणसी आके काम कर रहा है। ऐसा क्यों कर रहे हो भाई? वाराणसी का SDM को वाराणसी में रखो आप। ये पद का दुरुपयोग है। मैं अभी तक किसी के पास नहीं गया हूँ कि मेरे को टिकट दो। सरकार को समर्थन की जरूरत थी, ठीक है, मेरे को विकास की जरूरत थी, तो मैंने कांग्रेस को समर्थन दिया। कांग्रेस सरकार गिर गई, फिर शिवराज चौहान जी को लगी मेरी जरूरत, मैंने समर्थन दिया। मेरे को जरूरत थी विकास की, मैंने समर्थन दे के अपना काम कर रहा हूँ। मैं किसी के पास टिकट के लिए नहीं कर रहा। मेरा अभी भी कोई निर्णय नहीं है कि मैं किस पार्टी से लड़ूंगा, कहाँ जाऊँगा। यदि खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। किसी भी प्रकार की खबर, भ्रष्टाचार, घटना की जानकारी देनी हो तो नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क करें। धन्यवाद।